नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं BS6 Hyundai Venue का कंपैरिजन होंडा की हाल ही में लॉन्च की गई 2020 WRV के साथ। जो होंडा कहता है कि उनकी नई 2020 WRV सबकी धज्जियां उड़ा देगा, स्पेशली माइलेज के मामले में। अपडेट तो ऐसा ही किया उन्होंने नए WRV को, लेकिन क्या ये वेन्यू जैसे मार्केट लीडर को एक टफ कंपटीशन दे पाएगी या नहीं, चलो देखते हैं। और मेनली सवाल तो ये है कि क्या ये 2020 WRV होंडा के भरोसा के साथ आई है और उनके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आई है या नहीं, और मेनली सही फीचर्स के साथ आई है या नहीं, जिसमें आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे वेन्यू के बजाय WRV में डाल सके। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आज आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, वो भी सही कारणों के साथ, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो वेन्यू में आपको मिलेगा एक BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का नॉन टर्बो डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 100 HP, जो आता है 4000 RPM पे, और टॉर्क है 240 Nm, जो आता है 1500 RPM पे। इसकी तुलना में WRV का 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन का पावर आउटपुट लगभग समान है, लेकिन वो आता है लगभग 400 RPM पहले ही। फिर WRV का टॉर्क कम है लगभग 40 Nm से, जो वेन्यू के मुकाबले 350 RPM बाद आता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हुई ऑन पेपर डेटा की, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो कुछ अलग ही होता है इन इंजन्स का ओवरऑल फील। और तो और ये दोनों में जो डिफरेंस है, इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी फर्क तो पड़ता नहीं है, बल्कि WRV का जो इंजन है ये बिल्कुल ऑपोजिट है वेन्यू के। यानी कि WRV का ये इंजन का फील रिलैक्स्ड है, और इसलिए WRV चलाने में बहुत ईजी हो जाती है। आपको इसमें टर्बो लैग और टर्बो का सर्ज भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा। और होंडा अपने कार्स को ज्यादातर सॉफ्ट क्लच देता है, जो इस WRV में भी दिया है, जो सिटी में बहुत काम आता है। लेकिन इसकी वजह से आपका ओवरटेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको प्लान करके ओवरटेक करना पड़ता है। लेकिन ये आपको वेन्यू में बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका टॉर्क पहले ही आ जाता है और वो बरकरार रहता है 2800 RPM तक, वो भी बिना आवाज किए। इतना रीडिफाइंड है वो इंजन, और ये एक्स्ट्रा और अर्ली टॉर्क हर हाल में काम आएगा। फिर चाहे वो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हो, या जब आप चढ़ानों पे हो, या इवन हाईवे पे। होंडा के डीजल इंजन्स और कार के केबिन एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि इंजन जैसे ही 2000 RPM हिट करता है और उसके ऊपर चले जाता है, वैसे ही केबिन में आपको उसका आवाज सुनाई देगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी ही अपशिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि लगभग 4000 RPM पे। लेकिन टॉर्क का पूरा इस्तेमाल होता है, और यही वो वजह है या सीक्रेट है WRV के माइलेज के पीछे। चलिए वो कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों माइलेज की तुलना करें तो दोनों में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया है, और दोनों में अंतर 1 kmpl का भी नहीं है। जी हाँ, यानी कि दोनों के हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों के डीजल वेरिएंट्स में कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं आता। लेकिन याद रहे दोस्तों कि डीजल वेरिएंट्स लॉन्ग डिस्टेंस पे इससे ज्यादा माइलेज भी दे पाएगी, अगर गाड़ी सही तरीके से चलाए तो। लेकिन अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो WRV पे आपको लगभग 8000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अभी तक तो प्राइसेस और फीचर्स की तुलना हमने की नहीं है, चलिए देख लेते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से वेन्यू के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 9.33 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 13.58 लाख ऑन रोड दिल्ली। इसकी तुलना में WRV का बेस डीजल मॉडल आपको वेन्यू के बेस डीजल मॉडल से महंगा पड़ेगा, लेकिन टॉप एंड आपको सस्ता पड़ेगा। वेन्यू की बेस पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में ऑब्वियसली WRV की डीजल वेरिएंट आपको महंगी पड़ेगी लगभग 2 लाख रुपयों से। दोनों के टॉप वेरिएंट में सिर्फ 20,000 रुपयों का फर्क है। जी हाँ, चलिए देखते हैं इन दोनों के पेट्रोल इंजन्स को। दोस्तों वेन्यू में आपको मिलेगा एक BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 83 HP, जो आता है 6000 RPM पे, और टॉर्क है 115 Nm, जो आता है 4000 RPM पे। इसको अगर WRV से तुलना करें तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जिसका पावर आउटपुट कम है लगभग 7 HP से। दोनों का पावर डिलीवरी टाइम बिल्कुल समान है, और टॉर्क अगर देखें वहां भी WRV का टॉर्क थोड़ा सा कम है, और वो सिर्फ 800 RPM के बाद आता है।
अब दोनों की माइलेज की बात करें तो वेन्यू में एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है जिसका ARAI माइलेज है 17.52 kmpl। ये WRV के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की तुलना में ज्यादा है लगभग 1 kmpl से। अब अगर दोनों के सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली WRV पे आपको सालाना लगभग 3,500 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, और दोनों के इन इंजन्स में कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं आता। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वेन्यू में अभी भी एक और इंजन बाकी है जो है उसका BS6 कंप्लायंट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP जो आता है 6000 RPM पे, और टॉर्क है 172 Nm जो आता है 1500 RPM पे। इसकी तुलना में WRV का वही 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट लगभग 30 HP से कम है, जिसका टाइमिंग समान है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों के टॉर्क में फर्क है 62 Nm का, लेकिन वेन्यू का टॉर्क WRV के लगभग 3300 RPM पहले ही शुरू हो जाता है। अब दोनों के माइलेज की बात करें तो हुंडई ने इस इंजन के साथ दिया है एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जिसका ARAI माइलेज है 18.2 kmpl। ये WRV के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की तुलना में ज्यादा है लगभग 1.5 kmpl से। अब अगर दोनों के सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली WRV पे आपको सालाना लगभग 5,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे। और दोस्तों हुंडई ने इस इंजन के लिए एक 7 स्पीड DCT भी दिया है जिसका ARAI माइलेज है उसके मैनुअल वेरिएंट के उतना ही, तो जाहिर सी बात है कि WRV की तुलना में वो फर्क वही रहेगा। जब इन दोनों के फीचर्स की बात आती है तो होंडा ने अपने नए अपडेटेड WRV में कुछ ज्यादा फीचर्स की एडिशन नहीं की है, लेकिन जो भी किया है चलिए देखते हैं कंपेयर करके वेन्यू के साथ। दोस्तों वेन्यू में आपको सेफ्टी के तौर पे हिल असिस्ट, साइड इंपैक्ट बीम्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, और कंफर्ट के लिए ग्लव बॉक्स कूलिंग, कन्वीनियंस के लिए वायरलेस चार्जिंग, एंटरटेनमेंट में 1 इंच बड़ा टच स्क्रीन, 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स, जहां दूसरी ओर आपको WRV में सीट लंबर सपोर्ट, फ्रंट मेमोरी फंक्शन सीट्स और साइड स्टेपर मिलेगा। जब डायमेंशंस की बात आती है तो दोनों की लंबाई और ऊंचाई लगभग समान है, लेकिन वेन्यू WRV से लगभग 1.5 इंच से चौड़ी है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जो हम आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। और हर बार की तरह हम वर्डिक्ट को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में देखेंगे कि सिटी रनिंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी सूट करेगी, दूसरे में देखेंगे अगर हाईवे का रनिंग ज्यादा हो तो, और तीसरे में देखेंगे अगर सिटी और हाईवे दोनों का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी गाड़ी सूट करेगी। जब सिटी की बात आती है तो सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले सड़कों के लिए हम आपको सजेस्ट कर सकते थे एक ऑटोमेटिक यानी कि हुंडई की वेन्यू, और वो भी उसका टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट। लेकिन जैसे कि आपने देखा उसका माइलेज कम है, हाँ, लेकिन आपको अगर एक ऑटोमेटिक ही चाहिए तो आपके पास वेन्यू के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल, इजी टू ड्राइव और एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए तो देयर इज नो डाउट अबाउट WRV का पेट्रोल वेरिएंट। इसके कारण तो आपने देख ही लिए हैं, कंसिडरिंग उसका पावर, टॉर्क और माइलेज। हाँ, लेकिन यहाँ आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन के अलावा थोड़ा सा फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो डिफरेंसेस आपने देख ही लिए हैं। अब अगर आपका हाईवे का रनिंग ज्यादा हो और आपको एक सेफ कार चाहिए जिसके मेनली क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे हो, तो आप बिना कोई झिझक के WRV ले सकते हो, जो प्रैक्टिकल कार है लेकिन उसका राइड और हैंडलिंग भी बहुत इंप्रूव हो चुका है। और तो और वो एक नॉन पोजर कार है, जो दिखता है वही मिलता है। हाँ, अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए क्योंकि आप एक एंथुजियास्ट हो, तो आपको वेन्यू बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि उसका टर्बो पेट्रोल इंजन से ज्यादा मजा आता है उसके डीजल वेरिएंट में, जिसका माइलेज पेट्रोल से कंपेयर करें तो आपने देख ही लिया है। लेकिन उसके आवाज के बारे में हमने जो बताया, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इम्प्योर फ्यूल, जो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और तो और हुंडई के सर्विस सेंटर्स भी ज्यादा है होंडा से आज की तारीख में। और जब रीसेल की बात आती है तो वेन्यू पे आपको ज्यादा रीसेल वैल्यू मिलेगा, स्पेशली जब उनका नया AMT गियरबॉक्स आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा अगर आप कार स्विच करना चाहते हो तो।
तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो Hyundai Venue और Honda WRV के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।